Good morning, dear students. Students, in today's class, we discuss a very important topic about history. So, students, what is history? If my question is, what is history? हिस्ट्री कहाँ से आई है क्या? ये अगर बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या होती है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट. हिस्ट्री क्या है अपने आप में? स्टडी ऑफ पास्ट. जब हम अतीत की कोई चीज़ों को पढ़ते हैं, डेप्थ में एनालाइज करते हैं, तो वही तो है हिस्ट्री. आप में से ना बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं जी, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा कि बाबर भारत कब आया, मुझे ये पढ़ के क्या लेना है कि औरंगज़ेब ने साउथ इंडिया में या डेक्कन इंडिया को जीतने में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी थी. स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जब आप हिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ते हो, उनको एनालाइज करते हो. जब मान लो आपने स्कूल लेवल पे अभी तक हिस्ट्री को सिर्फ रटा है, समझा नहीं है, तो हिस्ट्री को डेप्थ में एनालाइज करने में आपको जो चीज़ें समझ में आती हैं, उससे आप ये सीखते हो कि आज जो हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, आज जो हमारे देश की सरकार काम करती है, वो कहीं ना कहीं चीज़ें लिंक्ड होती हैं हिस्ट्री से ही. आज आप देखते हो हमारे कंट्री में फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देखते हो, या जब आप हड़प्पा सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हो, तो वहीं से ही तो आज की डेट के जो हमारे आर्किटेक्चर हैं वो आइडिया उठाते हैं. ठीक है, तो हिस्ट्री में अपने आप में डेप्थ है. ठीक है, हिस्ट्री को समझना, जो आप पास्ट की चीज़ें पढ़ते हो, सिर्फ रटना नहीं है, उनको समझना है. ठीक है, रटने वाली चीज़ हिस्ट्री में कुछ भी नहीं होती. अगर आप उसको क्रोनोलॉजी में पढ़ते जाते हैं, क्रोनोलॉजी में समझते जाते हैं, तो वो आपको एक लंबे समय के लिए याद रहती है. ठीक है, तो एग्ज़ाम पर्पस से आपने रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने चीज़ें डिटेल में समझनी है और उसको उसी हिसाब से याद करना है. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हिस्ट्री का क्या रोल है कि गवर्नर जनरल्स हम पढ़ते हैं. भाई, गवर्नर जनरल्स पढ़ते हो या फिर आप ये पढ़ते हो कि औरंगज़ेब का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. अब दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन से, या ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, गवर्नर जनरल जब रूल कर रहे थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये चीज़ें जब आप पढ़ोगे, इन सब के एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करोगे, आपको समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा रूल किसने किया. आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या डिफरेंस था मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या डिफरेंस था दिल्ली सल्तनत में, क्या डिफरेंस था ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में. तो आज हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर रही है, राज प्रबंध कैसे करती है, सोसाइटी को कैसे चलाती है, ये सब कुछ एक दिन में नहीं होता. ये सब कुछ हम हिस्ट्री से ही सीखते हैं. तो ऐसा भी कहा जाता है जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वही हिस्ट्री क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो हिस्ट्री को पढ़ोगे, जब फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री को पढ़ोगे, समझोगे, तभी जाके आप कल को 4 लोगों के बीच में जाके बोलने के कुछ काबिल होगे. ठीक है, मींस फॉर एग्जांपल अगर 4 लोग किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको हिस्ट्री की नॉलेज है, अगर आपको सोसाइटी की नॉलेज है, तभी जाके आप वहाँ पर अच्छी डिबेट कर सकते हैं. ठीक है, तो हर एक चीज़ के अपने मायने होते हैं. ठीक है, तो इसलिए हिस्ट्री को आपने डेप्थ में समझना है और कुछ नहीं करना. जैसे आप समझेंगे आपको इजीली वो याद रहेगी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं. हिस्ट्री डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया. तो आप पढ़ते हो जितने भी साइंस में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ठीक है, आपकी सिविक्स में, या तो ज़्यादातर वर्ड ग्रीक्स होते हैं या लैटिन वर्ड्स होते हैं. ठीक है, हिस्ट्री डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया. और फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा गया है? हेरोडोटस को. हेरोडोटस इज़ अ फादर ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, बहुत बार ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है. तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स, बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि सर अभी हमने हिस्ट्री में BC पढ़ा था, अभी हम जो है AD के बारे में पढ़ रहे हैं. तो BC का मतलब क्या होता है, AD का मतलब क्या होता है, ये बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है. स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझनी चाहिए कि BC मीन्स, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट.
मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का साल, जिस टाइम पे जिस पॉइंट पे उनका जन्म होता है, उनके जन्म से पहले वाले जो ईयर्स हैं उनको हम बिफोर क्राइस्ट BC में काउंट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट BC, सेकंड BC। जैसे मान लो आपने पढ़ा है, अगर आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि वो सिविलाइजेशन थी 1750 BC से लेके अराउंड 2500 BC से लेके 1750 BC तक, 2500 BC से लेके 1750 BC तक। यस और नो?